मौलाना रश्दी जो बोल रहे हैं, मैं ये कहना चाहता हूं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल यानी नीति निर्देशक तत्वों में भी है। फिर भी यदि इन्हें लगता है कि अलग अलग धर्म, मेरी आवाज इको हो रही, इसको जरा ठीक करवा दीजिए। ठीक है, मैं कर देता हूं। देखिए, इनको यदि ये लगता है कि अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग कानून होना चाहिए, मुझे तो बड़ा आश्चर्य है। जैन, बौद्ध, सिख, पारसी, किसी को कोई समस्या नहीं होती है, फिर भी अगर मुस्लिम समाज को लगता है, मैं एक बात पूछना चाहता हूं भाई, आप सिविल में अपना अलग लॉ चाहते हैं, मान लिया। आप अपनी संस्थाओं के लिए अलग नियम चाहते हैं, मान लिया। आप अपनी धार्मिक संस्थाओं के जमीनी हक यानी वक्फ बोर्ड के लिए अलग नियम चाहते हैं, मान लिया। आप शिक्षा के लिए अलग नियम चाहते हैं, मदरसे, मान लिया। तो भाई क्रिमिनल कोड में क्यों आप यूनिफॉर्म मानने को तैयार है? आप उसमें भी कहिए हम ईमान के पक्के हैं और हम पूरी तरीके से अपने ईमान पे चलेंगे, हमारा क्रिमिनल कोड भी अलग कर दीजिए। और तब आप ये कहिए कि दो चोर चोरी करेंगे, एक हिंदू चोर चोरी करेगा 6 महीने की सजा पाएगा, मुस्लिम चोर चोरी करेगा उसका हाथ कटवाया जाएगा। और जहां तक मेरी समझ है, मजहब का ताल्लुक गुनाह और सजा से ज्यादा होता है, बजाय आपकी प्रॉपर्टी से कि आपके पास 4 मकान है या 5 मकान, या आपने शादी कैसे की है। तो अगर ईमानदारी है तो फिर कहिए कि अगर हमें वक्फ बोर्ड से लेके, इंस्टीट्यूशन से लेके, एजुकेशन से लेके, सिविल से लेके सब में अलग चाहिए, तो क्रिमिनल में भी अलग चाहिए। वरना ये बात समझ में नहीं आती जनाब की सिविल में तो अलग चाहिए, बहुत क्रिमिनल में मेरे ईमान पे कोई असर नहीं। बहुत अच्छी बात कही आपने मेरे ऊपर। सुधांशु जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। तो हाथ के बदले हाथ और आंख के बदले आंख हो जाए। मैं इस बात के लिए बिल्कुल तैयार हूं। अगर मुसलमान चोरी करे, ऐसा कानून बने कि अगर मुसलमान चोरी करे तो उसका हाथ कटे, मैं तैयार हूं इसके लिए। बनाइए ऐसा कानून। अगर मुसलमान जिना करे तो उसको चौराहे पर जो है पत्थर मार मार कर हलाक कर दिया जाए, मैं बिल्कुल तैयार हूं ऐसे कानून के लिए। चलिए, आपने सुधांशु जी मेरे मन की बात कह दी। सुनिए, बिल्कुल तैयार हूं मैं। अरे मैं बहुत अच्छी बात, मैं बिल्कुल तैयार हूं। तो आप मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से प्रस्ताव पारित करवा दीजिए। जैसे ट्रिपल तलाक से लेके शाबानों के केस पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने न सिर्फ अपना व्यू दिया है, बल्कि न्यायालय तक जाके लड़ाई लड़ी है। आप कहिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में प्रस्ताव लाइए, प्रस्तावित करके भारत सरकार को देखिए हम कैसे कानून बनवाते हैं। बोलिए ना मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को, बोलिए हाथ के बदले हाथ और आंख के बदले आंख। इस्लामिक कानून लागू होगा यहाँ पर भी। बोलिए, बोलिए साजिद रशीदी जी, बोलिए। आप पार्लियामेंट में एक अध्यादेश लेकर आइए कि इस्लामी कानून मुसलमानों के लिए नाफिज किया जाएगा। अगर पर्सनल लॉ बोर्ड उसकी मुखालफत करेगा तो हम पर्सनल लॉ बोर्ड को उखाड़ के फेंक देंगे। सर उल्टी गंगा क्यों बहा रहे हैं? उल्टी गंगा क्यों बहा रहे हैं भाई? और वो पर्सनल लॉ आप अध्यादेश तो लेकर आइए। अरे ये बताइए सर, आप अध्यादेश तो लेकर आइए कि मुसलमानों के लिए इस देश में इस्लामी कानून होंगे। मैं तैयार हूं उसके लिए। हम पर्सनल लॉ बोर्ड को नहीं मानेंगे, हम आपकी बात मानेंगे। हम तो आपकी बात मानेंगे। तो किसी के मानने ना मानने से फर्क पड़ता है, तो कानून बन ही जाता है। जैसे ट्रिपल तलाक बन गया ना, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने माना या नहीं माना। अब आप दूसरी तरफ मत जाइए हम ईमान। सुधांशु भाई, अब दूसरी तरफ मत जाइए। इसी बात पर रहिए कि एक अध्यादेश लेकर आइए कि इस मुसलमानों के लिए इस देश में इस्लामी कानून नाफिज होगा। सारे मुसलमान हाथ जोड़कर तैयार होंगे, सारे मुसलमान आपके साथ होंगे। मतलब आपको देश के संविधान पर भरोसा नहीं है? इसका मतलब आपको इस्लामिक कानून पर ज्यादा भरोसा है, देश के संविधान और देश के कानून पर नहीं है। एक मिनट। अरे मतलब इस्लामिक कानून पर भरोसा है, ये आपकी कट्टरता दिखा रहा है। ये आपकी कट्टरता दिखा रहा है मौलाना साजिद रशीदी। गप से रसगुल्ला लपक लिया आपने इस्लामिक कानून का कि सुधांशु जी ने क्या बोल दिया। अरे जब सहमति हो गई तो आप क्यों बोल रहे हैं भाई? और उसके बाद गजवाए हिंद, यही चाहते हैं ना, गजवाए हिंद। एक मिनट, मैं बात कहना चाहता हूं। अब बाबा साहब की याद नहीं आ रही आपको? इस्लामिक कानून से लपक लिया आपने, फटाक से लपक लिया। अब बाबा साहब को भूल गया, कोई जवाब नहीं है। जिसके संविधान की कसम खाते हैं आप। बेवकूफी का कोई जवाब नहीं है। माफ कीजिएगा, इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। प्रस्ताव संसद लाए मुस्लिम पर्सनल लॉ, देखिए बेवकूफी का कोई जवाब नहीं है। कर दे और कह दे कि मुसलमानों के बारे में निर्णय करने का अधिकार से हम संसद या सरकार को देते हैं। रहेगा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी रहेगा और बात शुरू। सुधांशु जी, अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये बात कह दे, सुधांशु जी अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये कह दे कि मुसलमानों के लिए इस्लामी कानून लाइए, तो आप लाएंगे? तो क्या आप तैयार हैं लाने के लिए? मेरी जिम्मेदारी है कि पर्सनल लॉ बोर्ड से मैं कहलवाऊंगा। मेरी जिम्मेदारी है कि मैं कहलवाऊंगा पर्सनल लॉ बोर्ड से।
कि इस देश के अंदर मुसलमानों के लिए इस्लामी कानून होने चाहिए। आप तैयार हो जाइए। कहिए क्रिमिनल में भी लागू होने चाहिए, हर चीज में लागू होना चाहिए। इस्लामी कानून ले आइए ना। चोरी करना तो क्रिमिनल है, जिना करना तो क्रिमिनल है। हम कह रहे हैं लाइए आप, कौन मना कर रहा है आपको? आज तक कभी नहीं कहा। ये कहा कि शाहबानों को आपने आज तक भी ऐसी बात नहीं कही जैसी आज कही। आज तक किसी ने कहा जैसी बात आपने आज कही है, आज तक नहीं कही आपने। शराब पीने पे पत्थर पड़े तो मैं मान लूं। आप इतने अच्छे आदमी हैं, शराब का विज्ञापन भी कर देते हैं। आप इतने अच्छे आदमी हैं सुधांशु भाई, सुधांशु भाई आप इतने अच्छे आदमी हैं, हमेशा आपकी जबान से अच्छी बात निकलती है और आज भी आपने अच्छी बात कही। लाइए अध्यादेश, सारे मुसलमान तैयार हैं आपके साथ।